सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जीवन में भोर की प्रार्थना का क्या महत्व है। क्योंकि जब राजा दाऊद थे वो भी भोर में उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, इतने खुश रहते थे, इतना ज़्यादा ही वो परमेश्वर में नौलीन हो जाते थे कि वो नाचते हुए, खुशियाँ मनाते हुए परमेश्वर को याद करते थे। और भजन संहिता अध्याय भी हमें बताता है कि भोर को परमेश्वर यहोवा कहता है कि भोर को मुझे तेरी वाणी सुनाई देगी और तेरी प्रार्थना और तेरी दुहाई की ओर मेरे कान लगे रहेंगे। क्योंकि जो सुबह का समय होता है सचमुच वो परमेश्वर का समय होता है। उस वक्त परमेश्वर यहोवा अपने बच्चों की बाट जोहता है कि हमारे बच्चे उठकर उससे बातें करें। देखिए, आप 24 घंटे होते हैं लोगों के साथ और संसार के कामों के साथ आप बिता देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि हमारा जो सच्चा खुदा है जिसने हमें बनाया है अपने पवित्र हाथों से, हमें इतना सुंदर बनाया है, हमें इतनी अच्छी आवाज़ दी है, इतना अच्छा हमें लुक दिया है और इतने अच्छे हमारे हाथ पैर बनाए हैं कि हम चल फिर कर कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या उस खुदा के लिए हमारे पास समय नहीं रहता? हमारे पास समय रहना चाहिए मेरे प्रिय भाइयों। क्योंकि अगर हम चाहेंगे तो समय निकलेगा और हम नहीं चाहेंगे तो नहीं। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हम सारे के सारे दिन बिज़ी रहें। अगर आपके मन में अगर थोड़ा-सा ख़्याल आता है कि चलिए हम प्रार्थना करते हैं वचन, ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है कि कोई आपके पास आ जाएगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए, या फिर कोई अर्जेंट काम आपको याद आ जाता है कि अभी इसको कर लेते हैं फिर उसकी बात करेंगे। लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाई-बहनों, अगर आपकी सुबह परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए स्टार्ट होती है तो सचमुच परमेश्वर खुदा आपके जीवन को, आपके दिन को इतना अच्छे तरीके से बिताता है और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए शैतान खड़ा रहता है वो क्रिएट नहीं कर पाता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि ये क्या हुआ, इसे तो मैंने बहकाया लेकिन फिर भी ये खुदावंत की ओर चला गया। क्योंकि वो परमेश्वर से नफ़रत करता है। वो भी एक स्वर्गदूत था, उसने परमेश्वर के खिलाफ जाकर अपने आप को बुरे बुरे कामों में लगा लिया और वो चाहता है कि जो परमेश्वर के बच्चे हैं, बेटे-बेटियाँ हैं, उन्हें भी मैं अपनी ओर खींचूँ। क्योंकि अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो उसमें कठिनाइयाँ आएँगी, लोग उँगलियाँ उठाएँगे और आपको करने में भी मन नहीं करेगा। लेकिन कोई बुरा काम होता है, वो इतनी जल्दी से हो जाता है और उससे लोग भी आपकी तारीफ़ करेंगे और आपका मन भी इतना प्रसन्न रहेगा कि हाँ, ये काम कर लेता हूँ, जल्दी हो जाता है। लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाई-बहनों, हमें उस जो हमारे अभी वर्तमान की जो खुशी रहती है, हमें उसको छोड़कर हमारे जीवन में जो आने वाली खुशी है, जो आने वाला परमेश्वर का समय है, जो नज़दीक है, उसके बारे में सोचना है। जो एक दुखी इंसान है, उसे खुश करने के बारे में सोचना है, खुदावंद के कामों के बारे में सोचना है। अगर आप सुबह उठकर परमेश्वर के क्लोज़ेस्ट में जाएँगे, प्रार्थना करेंगे, तो सचमुच आपका जीवन, आपका बिहेवियर, आपका बर्ताव, आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा। आपको हर चीज़, हर एक बेकार इंसान पे आपका नज़रिया, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने नज़रिए से देखेंगे कि ये चलो ठीक है, इसके अंदर ये अच्छाइयाँ तो हैं, चलो कोई बात नहीं, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन अगर आप सुबह की प्रार्थना नहीं करते तो एक अच्छा इंसान भी अगर आपके सामने आकर कोई अच्छी बातें भी कहेगा ना, तो आपको इतनी कड़वी लगेंगी, इतना बुरा लगेगा कि क्या करूँ इसको, मैं कैसे बोल दूँ कि मेरे सामने से हट जाए, मुझे इसकी बात नहीं सुननी। ऐसा आप अपने जीवन में बहुत बार महसूस भी किए होंगे। क्योंकि हम और आप एक ही खुदावंद की संतान हैं और ऐसा हमारे साथ होता है और मैं गारंटी लेती हूँ कि ऐसा 99% लोगों के साथ होता है। चाहे हम कितनी भी प्रार्थना कर लें, चाहे हम कितने भी उपवास रख लें, लेकिन जब तक हम भोर की प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन एकदम ऑफ रहेगा, एकदम लाइट से लेस रहेगा। क्योंकि हमारे जीवन का प्रकाश हमारा खुदावंद है। अगर एक अंधेरे में एक लाइट जलाई जाती है तो आप विश्वास करिए कि वो जगह कितनी भी डरावनी हो लेकिन वो अच्छी लगने लगती है। लेकिन अगर एक सुंदर सा महल हो और उसमें लाइट ना हो तो उसकी सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है। तो लाइट हमारा परमेश्वर है, उस लाइट को जलाने के लिए हमें सुबह उठकर भोर में प्रार्थना करनी होगी। मैं मानती हूँ कि आप लोग जॉब करते हैं या खेतों का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, मैं खुद भी, कि शरीर में आलस आ जाता है और शरीर कहता है थोड़ा और सो लें, लेकिन नहीं, समय बहुत थोड़ा बचा हुआ है, हमें अपने जीवन में लागू करनी है ये सब बातें। और मेरे साथ भी होता है कि मैं भी जॉब कर रही हूँ और कभी-कभी ऐसा होता है कि उठूँगी, अभी उठूँगी, तब उठूँगी,
लेकिन नहीं, क्योंकि हम जो बातें आपको कहते हैं तो हमारे जीवन में भी वो लागू होनी चाहिए। अगर एक जो परमेश्वर का प्रचारक है, अगर अपने जीवन में वो बातें लागू नहीं करेगा, तो उसका कहना, उसका समझाना व्यर्थ होता है। तो हमें भी अपने जीवन में लागू करनी है। ठंड का समय आ गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उठिए, नहाइए, धोइए, नहीं। जहाँ जिस हाल में आप हैं, सिर्फ़ परमेश्वर आत्मा है और हमें आत्मा और सच्चाई से खुदावंद की प्रार्थना करनी है और भोर को उठकर हमें अपना सारा दिन परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है कि खुदावंद आज का दिन, आज की सुबह मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ या सौंपता हूँ। आप मुझे चलाइए, अपने वचन के अकॉर्डिंग चलाइए। खुदावंद मुझसे कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप ना हो, किसी का दिल ना दुखे। मैं ऐसे काम करूँ जो खुदावंद आपको भाए और सारा दिन इस तरीके से बीते कि खुदावंद मैं तेरी इबादत के साथ, तेरी महिमा के साथ चलता रहूँ, भलाई करता रहूँ। क्योंकि हम संसार में आए हैं तो हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमें कई बार झूठ बोलना पड़ता है, कई बार हमें कुछ चीज़ें मिस करनी पड़ती हैं। तो खुदावंद जानता है कि आपने अगर भले काम के लिए कुछ कहा है, वैसे तो बिल्कुल ही हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर झूठ से नफ़रत करता है। लेकिन हम एक इंसान होकर हम धरती पर आए हैं तो हमसे गलती गुनाह होती है, लेकिन उसकी तौबा करनी चाहिए। आने वाले समय में मांगना चाहिए कि परमेश्वर हमें ऐसा ना करना पड़े। इस तरीके से आप अपनी सुबह को बनाइए। फिर देखिए आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में आपको आपकी लाइफ इतनी अच्छी लगने लगेगी ना, बहुत ही ज़्यादा आप अपने आप से इम्प्रेस रहा करेंगे। और जहाँ जाएंगे जो आपको देखेंगे वो लोग भी आपसे प्रभावित होंगे, वो भी अपने जीवन को सुधारेंगे। तो चलिए 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे हम। सुबह की प्रार्थना, भोर की प्रार्थना, आँखों को बंद करते हुए उस खुदावंद की ओर चलते हुए। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। एक बार फिर से आपके पवित्र पावन चरणों में आते हैं पिता। आज की सुबह, आज की भोर हम सबके लिए खुशनुमा हो पिता। हमसे कोई गलती गुनाह पाप ना होने पाए पिता। हम जिस किसी काम में जा रहे हैं खुदावंद, आपका नाम लेकर जा रहे हैं, हमारे संग संग रहिए पवित्र आत्मा, हमारे साथ चलिएगा। हमसे हर एक काम में, हर एक प्रकार का कोई भी काम हो या किसी भी चीज़ में हम लगे हुए हैं, खुदावंद उसमें हमें कामयाबी मिले। बुराइयों से, गुनाहों से और शैतान के हर कामों से बचा के रखिएगा पिता। हमारे द्वारा पिता बहुत सी रूहें, बहुत सी आत्मा बचाई जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि परमेश्वर की महिमा इसी रीत से होती है कि तुम उसकी महिमा में बहुत सारा फल लेकर आओ। हाँ पिता, हम फल लाने वाले बने और हमारा फल बना रहे पिता परमेश्वर। अंत का समय है खुदावंद, आप हमें संभाल के रखिएगा। इस पाप और गुनाह के जीवन से हमें बचा के रखिएगा खुदावंद। एक एक जन को ब्लेस कीजिए। जितने भी लोग प्रार्थना में जुटे हुए हैं, जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें और तब परमेश्वर और पवित्रताई से चलाइए और दृढ़ बनाइए। और जो लोग बहक भटक गए उन्हें वापस ले आइए खुदावंद। आज की भोर, आज की सुबह आपके हाथों में देखते हैं। जैसे हमारा दिन अच्छी तरीके से निकला है पिता, वैसे ही हमारी शाम भी अच्छी तरीके से बीते पिता परमेश्वर खुदावंद। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके नाम से हम इस दिन की शुरुआत करते हैं खुदावंद। आपके नाम से इस मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं पिता। हमारी प्रार्थना को सुने और सुनकर ग्रहण करें, हर एक को भला चंगा रखें। आमीन, आमीन, आमीन। इस तरीके से आप प्रार्थना कीजिए। जो जो चीज़ें मांगनी है, जो जो चीज़ें आपके लिए कठिन लग रही हो, उन सब चीज़ों को रखिए। देखिए खुदावंद किस तरीके से आपको बहुत ही सरप्राइज़ के साथ एक गिफ्ट देता है। और आने वाले समय में हम क्रिसमस भी मनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का दिन है। बहुत ही खुशी का दिन आने वाला है हम मसीह लोगों के लिए। तो इतना ही कहना चाहूँगी। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी। आपका प्यार, आपका सपोर्ट इसी तरीके से जैसे मिला है, इसी तरीके से मिले। थोड़े ही लोग सुने, थोड़े ही लोगों तक परमेश्वर का मैसेज पहुँचे, लेकिन वो लोग सुधरे, वो लोग परमेश्वर में आए। बस यही मैं चाहती हूँ। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।